गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं? ठीक है, चलिए आज हम लोग कारक विभक्ति का रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेन एंड कॉपी एंड लिसन केयरफुली। कारक, सबसे पहले हम जानें कि कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा क्या है? क्रियान्वयित्वम कारकम। कारक की परिभाषा छोटे शब्दों में क्रियान्वयित्वम कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, क्रियान्वयित्वम कारकम, है ना। कारक के कितने भेद हैं? ऐसे संस्कृत में कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं। संबंध और संबोधन को कारक का भेद नहीं माना जाता है, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हम कारक के 8 भेद मानकर उन पर 8 विभक्तियां बैठाते हैं। तो कारक के कौन कौन से भेद हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता कारक कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति। संप्रदान चतुर्थी। आपादान पंचमी। संबंध षष्ठी। अधिकरण सप्तमी और संबोधन फिर प्रथमा। तो 8 भेद हैं और उन पर 8 विभक्तियां हैं। तो हिंदी विभक्ति क्या है? चिन्ह क्या है कारक का? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे, अरे, अहो, भो, अजी, है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का भाव। तो आपादान का भी चिन्ह है से और करण कारक का भी चिन्ह है से, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक का से तात्पर्य है साथ और आपादान का जो से है वो अलग होने का भाव। जैसे वह कलम से लिखता है, करण कारक तृतीया विभक्ति हुई, सह कलमेन लिखति। वह मुख से बोलता है, सह मुखेन वदति। तो करण कारक का से जो है उसका तात्पर्य हुआ साथ और आपादान कारक का चिन्ह भी है, लेकिन इसका अर्थ होता है अलग होने का भाव। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। सह गृहात बहि गच्छति, वह घर से बाहर जाता है। तो वहां पंचमी विभक्ति हुई। तो करण कारक का भी चिन्ह है से और आपादान का भी है चिन्ह से, लेकिन करण कारक का जो चिन्ह है से उसका तात्पर्य होता है साथ और आपादान का जो से है उसका अर्थ होता है अलग होने का भाव। और संबंध का चिन्ह है का के की रारेरी और अधिकरण में पै पर, संबोधन हे, अरे, अहो, भो, अजी, ये चिन्ह है। तो सबसे पहला भेद है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। यथा रामः पठति, सीता फलम खादति। तो क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? सीता। तो सीता कर्ता। तो क्रिया संपादक कर्ता, कर्ता जो होता है वह क्रिया का संपादन करता है, काम करता है। तो क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। जैसे रामः पठति, रामः पुस्तकम पठति। सीता खादति, तो कौन खा रहा है? सीता। कौन पढ़ रहा है? राम। तो क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है
और कर्तरी प्रथमा और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे रामः पुस्तकं पठति, सीता फलं खादति। हो गया। उसके बाद बहुत उपपद विभक्ति है, उसके अनुसार जैसे कर्ता कारक के अंतर्गत 3-4 ऐसे अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का क्या अर्थ होता है बेटा? अभिधेय का अर्थ होता है नाम, है ना। अभिधेय का अर्थ होता है नाम। हाँ, वेरी गुड। और नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे रामः, श्यामः, मोहनः, सीता इत्यादि। अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का अर्थ होता है नाम और नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसी प्रकार अव्ययोगे प्रथमा, ये सब सूत्र है बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप पढ़ लेंगे, एग्जाम में आता है। अव्ययोगे प्रथमा अर्थात अव्यय के योग में, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण इति सखा अस्ति, रामः इति राजा अस्ति। हम लोगों ने क्या देखा कि अव्यय के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा, अव्यय योगे प्रथमा। संबोधने प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे राम तत्र गच्छ। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया कृष्णः दृश्यते, तेन हरि सेव्यते। तो हमने क्या देखा? कर्मवाच्य में, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? पहला भेद है कारक का कर्ता, है ना। तो क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक हुआ। और कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति में बहुत सारी उपपद विभक्तियां हैं, सूत्र हैं। जैसे अभिधेय मात्रे प्रथमा, अव्यय योगे प्रथमा, संबोधने प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे कि अभिधेय का अर्थ होता है नाम और नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता। अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हे कृष्ण अत्र नहीं, जैसे कृष्ण इति सखा अस्ति, रामः इति राजा अस्ति। संबोधने प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे सीता तत्र गच्छ। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया कृष्णः दृश्यते, तेन हरि सेव्यते। ठीक है। अब आइए हम लोग कारक का दूसरा भेद, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या चिन्ह है? को। और कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्ता ने कर्म को, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। और कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या हुआ? कर्ता की अत्यंत इच्छा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है ना। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे रामः पुस्तकं पठति, सीता आम्रम खादति। तो राम की अत्यंत इच्छा क्या है? पुस्तक पढ़ने की है, तो पुस्तक में द्वितीया विभक्ति लगी। सीता आम्रम खादति, सीता की अत्यंत इच्छा क्या है? आम खाने की है। सीता की अत्यंत इच्छा आम खाने की है।
है ना। तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगी। आम्रम, सीता आम्रम खा देती, सीता आम को खाती है। तो कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। अब इसमें देखो ऊपर विभक्ति है, अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया। अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर, परिता का अर्थ होता है सभी ओर, चारों ओर, सर्वतः का चारों ओर, उभयतः दोनों ओर। तो अभिता परिता सर्वतः उभयतः के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम अभितः नद्या सन्ति, गांव के दोनों ओर नदी हैं। तो अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, है ना। बिना योगे द्वितीया बिना योगे द्वितीया पंचमी च, बिना के योग में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे रामम बिना अयोध्या सुना, ज्ञानम बिना न सुखम, ज्ञानम बिना न सुखम, रामम बिना अयोध्या सुना। तो अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, बिना योगे द्वितीया। ठीक है। आइए अब हम लोग तीसरा भेद पढ़ें कारक का, करण कारक। क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है ना। और करने तृतीया, और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे राम वानेन रावणम हतः, राम वान से रावण को मारा। सह हस्तेन लिखति, वह हाथ से लिखता है ना। जैसे राम बानेन रावणम हतः, राम बाण से रावण को मारा। सह हस्तेन लिखति, वह हाथ से लिखता है। स मुखेन वदति, वह मुख से लिखता है। तो क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। और करने तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसके बाद इसकी ऊपर विभक्ति देखो बेटा, इंपॉर्टेंट सूत्र, सहार्थे तृतीया। सहार्थे का अर्थ होता है सह साथ। सहार्थे तृतीया, सहयोगे तृतीया। सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सीता रामेन सह गच्छति, पिता पुत्रेन सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। सीता राम के साथ जाती है। सीता रामेन सह गच्छति, पिता पुत्रेन सह गच्छति। तो सहयोगे तृतीया, सहार्थे तृतीया। अब दूसरा है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे का क्या अर्थ होता है? कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं और अपवर्ग में तृतीया विभक्ति लगती है। अपवर्गे तृतीया, कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं और इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधितम, वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। सहक्रोशेन कथाम अकथयत, वह 1 कोश जाते जाते उसने कथा पूरी कर ली। फिर देखो इसका इम्पोर्टेंट करण कारक का इम्पोर्टेंट सूत्र है ऊपर विभक्ति एनांग विकारे तृतीया। एनांग क्या होता है बेटा? एनांग शरीर के किसी अंग में यदि कोई दोष हो, विकार हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे एनांग विकार का क्या अर्थ हुआ? शरीर के किसी अंग में यदि दोष हो, कोई विकार हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। सह पृष्ठेन कुब्जा, वह पीठ से कुबरा है। सह कर्णेन वधिरा, वह कान से बहरा है। तो एनांग विकारे तृतीया। एनांग विकारे तृतीया का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग में यदि कोई विकार हो, दोष हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह पृष्ठेन कुब्जा, सह पादेन खंजा। उसके बाद है देखते इसमें कौन कौन सी आ गई। देखिए करण कारक में
क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसमें बहुत सारी उपपद विभक्तियां, सहार्थे तृतीया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिए। सहार्थे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, एनांग विकारे तृतीया। अपवर्गे का क्या अर्थ हुआ? कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधितम, 1 महीने में व्याकरण समाप्त हो गया। सक्रोशेन कथाम अकथ्यत, एक कोश जाते जाते उसने कथा पूरी कर ली। आइए बेटा अब देखते हैं चौथा भेद है संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह ब्राह्मणाय भोजनम पचती, वह ब्राह्मण के लिए भोजन बनाता है। इसका चिन्ह क्या है संप्रदान कारक का? को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यदि किसी के लिए कोई काम किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो उसमें संप्रदान कारक होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे सह ब्राह्मणाय भोजनम पचती। इसका इंपॉर्टेंट देखो सूत्र बेटा, उपपद विभक्ति दानार्थे चतुर्थी, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है ना। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, तो राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, कुछ दे रहा है। दा योगे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, देने के योग में, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसी प्रकार क्रोध, दुख, ईर्ष्या के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्रोध, ईर्ष्या, इन सब शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे प्रभु भृत्याय क्रुध्यति। इसका बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, अग्ने स्वाहा, अलम मलह मल्लाय, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषट अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः, जैसे अग्ने स्वाहा, पितृभ्य स्वधा हो गया। उसके बाद रुच्यार्थानाम प्रिय माना, रुच धातु के योग में, अर्थात जो चीज रुचती हो, अच्छी लगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हरे रोचते भक्ति, है ना। ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मीठा पसंद है, मिठाई पसंद है। तो उसके बाद फिर एक इम्पोर्टेंट एक और सूत्र है, बल हित सुख योगे चतुर्थी, बलि हित सुख योगे चतुर्थी। जैसे भूताय बलि, छात्राय हितम, बलि और हित सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है बेटा, अब हम लोग कौन सा भेद पढ़ेंगे? पंचमी विभक्ति, आपादान कारक, है ना। तो आपादान कारक की क्या परिभाषा है? ध्रुवम पाये पादानाम, आपादान की परिभाषा है ध्रुवम पाये पादानाम, अर्थात दो वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष और पत्ते में स्थिर कौन है? बोलिए, वृक्ष। हाँ, वेरी गुड। तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगेगी। ध्रुवम पाये पादानाम, दो वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, है ना। इसका जिसका एक इम्पोर्टेंट है बेटा, बहि योगे पंचमी, बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सह ग्रामात् बहि गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है। सह गृहात् बहि गच्छति, वह घर से बाहर जाता है ना।
तो आपादान कारक की परिभाषा हो गई, ध्रुवम पाए पादानाम, दो वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, है ना। उसके बाद है बहि योगे पंचमी, बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। सह गृहात् बहि गच्छति, सह ग्रामात् बहि गच्छति। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है बेटा, भुवः प्रवश्च। भुवः मीन्स भू धातु के योग में जहाँ से कोई व्यक्ति उत्पन्न होती हो वहाँ पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। भुवः प्रवश्च, भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज निकलती हो, उत्पन्न होती हो, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है बेटा, अब आइए हम लोग पढ़ें षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। और संबंध कारक का क्या चिन्ह है? का के की रारेड़ी। जैसे मेरा घर, मेरी कलम, मम लेखनी, मम गृहम, रामस्य गृहम, राम का घर। तो षष्ठी विभक्ति का क्या चिन्ह है? का के की रारेड़ी। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है ना संबंध कारक, और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह है का के की रारेड़ी। मम गृहम, रामस्य गृहम, मम लेखनी, ये हो गया। उसके बाद बेटा ऊपरी योगे षष्ठी, ऊपर के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षस्य ऊपरी बानरा कूदन्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर कूदते हैं। ऊपरी अद्य पूरतः पृष्ठतः योगे षष्ठी। अद्य मीन्स नीचे, ऊपरी मीन्स ऊपर, है ना। पूरतः मीन्स आगे, ना। पृष्ठतः मीन्स पीछे। इन सब के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे पर्वतस्य ऊपरी हिमम अस्ति, बानरा वृक्षस्य ऊपरी कूदन्ति। अद्य योगे षष्ठी, तो भूमे अद्य, अद्य मीन्स नीचे, भूमे अद्य जलम अस्ति। देवालयस्य पृष्ठतः उपवनम अस्ति। गुरु पूर्वतः शिष्य अस्ति, गुरु के आगे शिष्य है ना। देवालय मंदिर के पीछे उपवन है, बागीचा है। तो संबंधे षष्ठी और ऊपरी अद्य पूर्वतः पृष्ठतः योगे षष्ठी, है ना। उसके बाद आइए बेटा वह हम लोग देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे जल पात्रे जलम अस्ति, जल के बर्तन में जल है, जग में लोटे में जल है। धृत पात्रे धृतम अस्ति, घी के बर्तन में घी है। आधारो अधिकरणम, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह क्या है? में पै पर। जैसे आधार, तो बेटा जल पात्रे जलम अस्ति, जल का आधार क्या है? लोटा। यदि हम लोटे में जल नहीं रखेंगे, पानी को पृथ्वी पर गिरा देंगे, जमीन पर गिरा देंगे, तो पानी हम पी पाएंगे नहीं ना। तो आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जल पात्रे जलम अस्ति, धृत पात्रे धृतम अस्ति, सह भूमौ सेते, वह भूमि पर सोता है। इसी प्रकार स्नेह योगे सप्तमी, स्नेह के योग में जब हम किसी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र को स्नेह करता है, पिता पुत्र को प्यार करता है। स्नेह योगे सप्तमी, तो अधिकरणे आधारो अधिकरणम, तो अधिकरणे सप्तमी, स्नेह योगे सप्तमी, विश्वस योगे सप्तमी। विश्वास के योग में भी सप्तमी विभक्ति लगती है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे बालकः गुरौ विश्वसिति,
बालक गुरु पर विश्वास करता है। पुत्र पितरि विश्वसिति, पुत्र पिता पर विश्वास करता है ना। स्नेह योगे सप्तमी, विश्वास योगे सप्तमी, निपुण योगे सप्तमी। निपुण के योग में भी सप्तमी विभक्ति लगती है। जब किसी काम में कोई निपुण होता है तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे सुरेश क्रीडे निपुणः अस्ति, सुरेश खेलने में निपुण है। सह पठने निपुणः अस्ति, वह पढ़ने में निपुण है। निपुण योगे सप्तमी, स्नेह योगे सप्तमी, विश्वास योगे सप्तमी, है ना। स्नेह योगे भी सप्तमी। सज्जना सर्वे स्नेहयन्ति, जो सज्जन होते हैं वे सभी को स्नेह करते हैं, सभी को प्यार करते हैं। स्नेह योगे सप्तमी। तो इस तरह से हम लोगों ने कारक पढ़ा, कारक के 8 भेद को पढ़ा बेटा, उसके अंतर उपपद विभक्तियों को पढ़ा जो महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे क्या है, क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे सीता पुस्तकम पठति, है ना। कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। फिर कर्ता कारक में कौन कौन सी उपपद विभक्ति थी प्रमुख? अव्यय योगे प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा, है ना। उसके बाद संबोधने प्रथमा। अभिधेय का अर्थ होता है नाम, और नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया कृष्ण दृश्यते, द्वितीया उसका करण कारक, करने क्या है, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है ना। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सीता पुस्तकम पठति, तो सीता की अत्यंत इच्छा क्या है, पुस्तक पढ़ने की है, तो पुस्तक में द्वितीया विभक्ति लगी, तो कर्मणि द्वितीया। इसका उपपद प्रमुख उपपद विभक्ति है अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया। अभिता मीन्स दोनों ओर, परिता मीन्स सभी चारों ओर, सर्वतः मीन्स सभी ओर, उभयता मीन्स दोनों ओर। तो अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया। बिना योगे द्वितीया पंचमी चौ, बिना के योग में द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। रामम बिना अयोध्या सुना, राम के बिना अयोध्या सुना है। ज्ञानम बिना न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। उसके बाद बेटा करण कारक, करने क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है, और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह मुखेन वदति, सह हस्तेन लिखति, रामः वानेन रावणम हतः, राम ने वान से रावण को मारा। इसके अंतर्गत उपपद प्रमुख उपपद विभक्ति है सहार्थे तृतीया। सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सीता रामेन सह गच्छति, पिता पुत्रेन सह गच्छति, सहयोगे तृतीया, अपवर्गे तृतीया। तो कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं, और इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधितम, 1 महीने में व्याकरण समाप्त हो गया। सह कोशेन कथाम अकथयत, वह 1 कोश जाते जाते कथा पूरी हो गई। इसकी एक और इम्पोर्टेंट देखो बेटा, इसका है सूत्र एनांग विकारे तृतीया। एनांग विकारे तृतीया का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो, दोष हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह पादेन खंजर, वह पैर से लंगड़ा है। सह पृष्ठेन कुब्जः, वह पीठ से कुबरा है। कर्णेन वधिरा, कान से बहरा है। तो एनांग विकारे तृतीया, सहयोगे तृतीया, सहार्थे तृतीया, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग होता है कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं, और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। इस प्रकार चतुर्थी आ जाइए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदाने चतुर्थी, है ना। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को के लिए। जब किसी के लिए कोई काम किया जाए तो उसमें संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। दानार्थे चतुर्थी, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति,
क्रुद्ध दुह ईर्ष्या के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। उसका नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, अग्ने स्वाहा, रुच्याथानम प्रियमाना, रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हरे रोचते भक्तिम, ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, बलि हित सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। भूताय बले छात्राय हितम, ऋते योगे पंचमी, ऋते का भी अर्थ होता है बिना, उसके अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है ना। उसके बाद ऋत योगे पंचमी, इसमें ऋत के योग में पंचमी विभक्ति, आपादान कारक आइए। तो आपादान कारक क्या हुआ? ध्रुवम पाए पादानाम, दो वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष और पत्ते में स्थिर कौन है? वृक्ष, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगेगी, है ना। उसके बाद बहि योगे पंचमी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है बेटा। बाहर जाने के योग में, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। सग्रामात बहि गच्छति, है ना। फिर ऋते योगे पंचमी, ऋते का अर्थ होता है बिना, तो इसके योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है ना। कृष्णात ऋते कह अस्माकं मित्रम। आइए अब देखते हैं संबंध कारक, और संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। का चिन्ह क्या होता है संबंध कारक का? काके की रारेरी, रामस्य गृहम, मम लेखनी, मम पुस्तकम, है ना। ऊपरी अद्य पूर्वतः पृष्ठतः योगे षष्ठी, ऊपरी मीन्स ऊपर, अद्य मीन्स नीचे, पुरतः मीन्स आगे, पृष्ठतः मीन्स पीछे, इन सब के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे पर्वतस्य ऊपरी हिमम अस्ति, बानरा वृक्षस्य ऊपरी कूर्दति, भूमे अद्य जलम अस्ति, देवालय पृष्ठतः उपवनम अस्ति। हाँ, अब अधिकरण कारक, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे जल पात्रे जलम अस्ति, धृत पात्रे धृतम अस्ति, जल का आधार क्या है? लोटा, जल जग वो नहीं रहता तो जल बिखर जाता, तो जल पात्रे जलम अस्ति आधारो अधिकरणम, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। स्नेह योगे सप्तमी, स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। पिता पुत्रे स्नेहते, विश्वस्य योगे सप्तमी, बालका गुरो विश्वसिति। निपुण योगे सप्तमी, जो यदि कोई काम में कोई निपुण हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। सुरेशा क्रीडे निपुण अस्ति, सुरेश खेलने में निपुण है। अब आ गया बेटा लास्ट संबोधन, संबोधन प्रथमा, और संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह क्या है? हे, अरे, अहो, भो, अजी। संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह है हे, अरे, भो, अहो, अजी। जैसे हे देव अधुना पाठम पठ, हे माता भोजनम यच्छ, हे सीता अत्र आगच्छ,